जंगल हमारा कर्तव्य है, प्राकृतिक हमारी शान। वन अधिकारी का वर्दी है देश का असली पहचान। यदि आप भी चाहते हैं कि वन पदाधिकारी के पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो, तो आप लोग के लिए एक इसी प्रकार के वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी कि इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, क्या यहाँ पर फीस रखा गया है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बारीकी से इस वैकेंसी के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है फॉरेस्ट रेंज पदाधिकारी के जो है पोस्ट के लिए जो है इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है टोटल पोस्टों की संख्या का। तो हम लोग जो है टोटल पोस्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पर मात्र जो है 16 पोस्ट है। आवेदन शुरू का तिथि जो है यहाँ पर 16 जुलाई से स्टार्ट होगा और अंतिम आवेदन जो है 16 अगस्त तक चलने वाला है। तो टोटल जो है यहाँ पर 1 महीने का समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। उसके बारे में हम लोग और जो है बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा, आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में निम्नलिखित में से कम एक विषय होना अनिवार्य है। यानी इस विषय से यदि आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कृषि यानी एग्रीकल्चर जो है, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री, इन सभी से जो है यदि आप लोग जो है ग्रेजुएशन किए हैं तो इस वैकेंसी के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। विज्ञान विषय जैसे कि भौतिक रसायन जो है, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, भू विज्ञान, इन सभी से यदि आप लोग बैचलर डिग्री किए हुए हैं तो आप लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग एज क्राइटेरिया का बात कर लेते हैं, आयु सीमा का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि आयु की गणना जो है अधिकारी के नियमों के अनुसार की जाएगी। न्यूनतम जो उम्र बतलाया गया है 21 वर्ष बतलाया गया है सभी श्रेणी के लोगों के लिए। अधिकतम उम्र जो बतलाया गया है यहाँ पर पुरुष सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बतलाया गया है 37 वर्ष और अधिकतम आयु महिलाओं के लिए जो जनरल कैटेगरी के है उनके लिए जो है 42 वर्ष बतलाया गया है। तो सभी श्रेणी के कैंडिडेट का जो है मिनिमम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है जनरल कैटेगरी के लोगों का 37 वर्ष और जो है जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट का जो है 42 वर्ष मैक्सिमम उम्र होना चाहिए। बिहार सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों यानी ओबीसी, एससी, एसटी को जो है अधिक जो है यानी अतिरिक्त छूट मिलता है, तो वो छूट यहाँ पर भी मिलने वाला है। आवेदन शुल्क जो है यानी एप्लीकेशन फी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सभी श्रेणी के उम्मीदवार को 100 रुपया देना होगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा ये कर दिया गया है कि आप जो है बिहार के किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो आपको केवल 100 रुपया ही देना होगा। चाहे आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, चाहे आप ओबीसी से आते हैं या आप एससी एसटी से आते हैं, आपको जो है सेम फी देना होगा। यहाँ पर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखिएगा, तो सिलेक्शन कुछ इस प्रकार से होने वाला है। इस पद पर जो है अंतिम चयन कुल 4 चरणों के आधार पर होता है, यानी 4 स्टेप से आप लोग को क्या होना पड़ेगा, गुजरना होगा। पहला चरण क्या है, तो यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा। इसमें 2 पेपर होते हैं, जैसे पेपर 1 यानी सामान्य हिंदी के होंगे और पेपर 2 जो है ये सामान्य अध्ययन एनजीएस का पेपर होगा। और ये जो परीक्षा होंगे ये वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा इन परीक्षाओं में। उसके बाद जो है सेकंड चरण में आप लोग जो है साक्षात्कार दीजिएगा, इंटरव्यू दीजिएगा। ये जो है लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए जो है बुलाया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यदि पास होइएगा तभी जो है यहाँ पर पहुँचिएगा। चरण 3 यहाँ पर जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है यानी पीटी और पीएसटी होता है। शारीरिक मानक जाँच और पैदल चलने का जो है परीक्षण होता है यहाँ पर। और अंतिम चरण में जो है यहाँ पर चिकित्सा जो है परीक्षण हो जाएगा, मेडिकल एग्जाम होता है। यहाँ पर जो है अंतिम रूप से चयनित होने के लिए मेडिकल फिटनेस पास करना अनिवार्य है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि ये चारों स्टेप को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे तभी जो है इस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हो पाएंगे। ये बात को आप लोग को ध्यान देना होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शारीरिक योग्यता मापदंड यानी फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इसमें क्या देखा जाएगा। तो जो पैदल चलने का प्रक्रिया है इसमें पुरुषों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर क्या करना होगा, पैदल चलना होगा। इसके अलावा श्रेणी के अनुसार न्यूनतम ऊंचाई यानी हाइट और पुरुषों के लिए सीने की माप यानी चेस्ट नियमों को जो है पूरा करना होगा।
यदि आप इसका फॉर्म फिलअप करना चाहेंगे तो आप लोग जो है 16 जुलाई से इसका जो है आवेदन कर पाएंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और 16 जुलाई से जो है लेकर 16 अगस्त तक जो है इसका आवेदन चलने वाला है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में मैं जो भी इस जो है वैकेंसी के बारे में बतलाया हूँ, आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो बेहिचक उस डाउट को इस वीडियो में रख सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, हम लोग इस सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और हाँ, आप लोग को चाहिए कि भविष्य में आने वाली सरकारी जॉब से संबंधित कोई भी जो है नोटिफिकेशन आए, उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।